अस्सलाम वालेकुम। हम तमाम देखने वालों को ऑनलाइन दवाखाना चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तब ताकि हमारी आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सकें। और आखिरी बात, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से किसी की ज़िंदगी बन जाए और ये आपके लिए बेहतरीन हेल्थ टिप्स हैं और आपको तमाम अदवियात, देसी अदवियात और मेडिसन, हर्बल मेडिसन, करशी, हमदर्द, अजमल की ऑनलाइन पार्सल की जाएंगी। आप ऑर्डर देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, उस पर ऑर्डर दे दें। और हम आपको पंसार स्टोर की तमाम जड़ी बूटियों के बारे में पहचान और उसको जानने का तरीका भी बताएंगे। आपको जिस चीज़ की पहचान करनी है या जिस चीज़ के लिए मालूमात हासिल करनी है, हमें कमेंट में बताएं, हम उसका जवाब आपको देंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक काली मिर्च के बारे में है। आज मैं बताऊंगा काली मिर्च को कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसके फ़ायदे और नुकसानात। काली मिर्च को उर्दू में मिर्च स्याह कहते हैं, इंग्लिश में ब्लैक पेपर कहते हैं, अरबी में फलफल असूद कहते हैं, फ़ारसी में फलफल स्याह कहते हैं और फलफल गर्द भी कहते हैं। गुजराती में इसको कालू मिर्च कहते हैं और संस्कृत में इसको सरोहत कहते हैं, जबकि उर्दू में इसका दूसरा नाम काली मिर्च है। दोस्तों, काली मिर्च की दो किस्में हैं, एक काली मिर्च और उसी की तरह की एक सफ़ेद मिर्च। दोस्तों, ये गोल दाना होता है, जबकि काली मिर्च जूरियोंदार दाना होता है। काली मिर्च का दाना जूरियोंदार होता है, उस पर जूरियाँ होती हैं, जबकि सफ़ेद मिर्च जूरियों के बगैर होता है। आजकल काली मिर्च को सफ़ेद मिर्च बनाकर बेचा जा रहा है, क्योंकि काली मिर्च सस्ती है और सफ़ेद मिर्च का रेट महंगा है। काली मिर्च के ऊपर सफ़ेद कलर करके बेचा जा रहा है। इनको पहचानने का सही तरीका ये है कि काली मिर्च जूरीदार होती है, उस पर छोटे छोटे निशान होते हैं लाइनों नुमा, जबकि सफ़ेद मिर्च बिल्कुल गोल होती है और साइज़ में एक दूसरे के बराबर ही होती हैं। ज़ायका भी मुख्तलिफ होता है। दोस्तों, इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक काली मिर्च का ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि आप उसको आजमा कर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, बलगम, खांसी और दम्मा के मरीज़ों के लिए वो एक बहुत मुफीद नुस्खा है। जो लोग इन अमराज का शिकार हैं, उनको चाहिए कि काली मिर्च का पाउडर लें या फिर वो काली मिर्च लेकर उसको खुद पीस लें और फिर एक चम्मच काली मिर्च में शहद मिलाकर रोज़ाना दिन में 2 मरतबा खाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द फाका हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत से नुस्खों में इस्तेमाल होती है। इसका तेल निकाल कर तिल्लाओं में इस्तेमाल किया जाता है, तिला वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, काली मिर्च में सोडियम, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस की मिकदार पाई जाती है। हमारे बर्रा सगीर में यानी एशिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। काली मिर्च हाजमा के अमल को बेहतर बनाती है, मैदे की तमाम बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। गैस, कब्ज़, पेचस वगैरह जैसी बीमारियों के लिए भी बहुत अहम है। अगर किसी को भूख ना लगती हो, वो काली मिर्च का इस्तेमाल करे। और काली मिर्च पेट के कीड़ों को भी ख़त्म करती है, मैदे में मौजूद गलीज़ मादा को ख़त्म करती है। दोस्तों, अगर किसी को मैदे की गैस, जलन, तजाबियत और मैदे का अच्छी तरह काम ना करना जैसी बीमारियों का मसला हो, वो आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर की ले और साथ में अदरक का जूस या अदरक का पानी ले 1 चम्मच, उसमें मिलाकर दिन में 2 मरतबा पिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द फाका हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि उल्टी वगैरह के लिए और नज़ला ज़ुकाम, हर किस्म की खांसी, बलगम के इलाज के लिए काली मिर्च आधा चम्मच पाउडर लें और उसको शहद में मिलाकर यानी 1 चम्मच शहद में मिलाकर खाएं, दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा। जबकि छोटे बच्चों को आधी चम्मच से भी आधा पाउडर
اس میں شہد ملا کر کھلائیں، یعنی 1 چمچ کا چوتھا حصہ بچے کو کھلایا جائے۔ انشاءاللہ بہت جلد فاقہ ہو جائے گا۔ کالی مرچ دماغ کو بھی طاقت دیتی ہے، حافظہ درست کرتی ہے اور حافظے کو تیز کرتی ہے اور سوچنے کی صلاحیت بڑھاتی ہے۔ اس کے لیے وہی نسخہ آدھی چمچ کالی مرچ پاؤڈر کو شہد میں ملا کر کھایا جائے روزانہ دن میں 2 مرتبہ۔ کینسر، پیٹ کے امراض اور جلد کی تمام بیماریوں کے لیے یہ مفید ہے۔ جلد کی بیماریوں کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ 100 گرام میٹھا تیل لیں اور 50 گرام کالی مرچ لیں پاؤڈر، ان دونوں کو مکس کر کے ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب تیل اور کالی مرچ یعنی تیل بالکل سیاہ ہو جائے گا اور آدھا رہ جائے گا تو اتار لیں، پھر متاثرہ جگہ پر دن میں 3 مرتبہ مالش کریں۔ کالی مرچ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت بہتر ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جو کہ بہت مفید ہے۔ آپ 5 گرام پیسی ہوئی کالی مرچ لیں اور آدھا لیمو لیں اور 10 گرام شہد لیں اور 1 کپ پانی میں ملا کر اس کو گرم کر لیں اور یعنی قہوہ ٹائپ بنا لیں اور دن میں 1 بار منہ نہار پئیں۔ انشاءاللہ اس سے کولیسٹرول میں کمی ہوگی، موٹاپے میں کمی ہوگی اور ہائی بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہے گا۔ دوستو کالی مرچ کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دن میں 1 مرتبہ 2 گرام کالی مرچ کا پاؤڈر یا چبا کر کھا لیں یا ثابت کھا لیں۔ اس کو صحیح کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو شہد میں ملا کر کھایا جائے تو بہت بہتر ہے، مردانہ کمزوری کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ دوستو اب میں اس کے نقصانات یعنی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جہاں پر اس کے بہت سے فائدے ہیں وہاں پر اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اس کالی مرچ کو زیادہ استعمال کرنے سے جسم پر الرجی اور دانے نکل آتے ہیں۔ جن حضرات کو یہ بیماری ہو وہ کبھی کالی مرچ استعمال نہ کریں۔ معدے کے السر والے لوگ بھی اس کو استعمال نہ کریں۔ گردوں کی بیماریوں والے لوگ بھی اس کو استعمال نہ کریں، جن کو یعنی گردوں میں درد ہوتی ہو یا گردوں میں پتھری ہو اور نہ ہی مثانے میں پتھری موجود ہو، وہ لوگ استعمال کریں۔ چھوٹوں کے لیے 1 گرام کالی مرچ پاؤڈر، جبکہ بڑوں کے لیے 2 سے 3 گرام کالی مرچ پاؤڈر کو استعمال کرایا جائے۔ امید کرتا ہوں ہماری معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔